नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ज़्यादातर जो लोग जो गंदे मिजाज के लोग होते हैं, सिपली करने वाले गैर कोई भी हो उसमें, तो आजकल वो सैर वगैरह बहुत करते हैं, मतलब कपड़ों पे करते हैं या किसी चीज़ पे, खाने पीने में हर तरह से सैर होता है। सैर का मतलब ये नहीं कि आप इतने मतलब दीवाने हो गए कि आपको एक किसी मतलब जो है अकल माऊफ हो गई, बल्कि सैर कई तरह का होता है, छोटा बड़ा सब सैर ही होता है। सैर ये भी होता है कि आपको भूल होने लगेगी। सैर ये भी होता है कि आपके मामला छूट जाएंगे। सैर ये होगा कि आप फजर में पड़े सोते रहें, आप जबकि नमाजी थे 5 वक्त के, लेकिन आपने गलत चीज़ें खा ली, आपका अपना मामूल नहीं था, शरीयत के मुताबिक आपने उस अमल को करा नहीं जो हुजूर अकरम से साबित है। आपने उससे पूछा नहीं किसी आलिम साहब के पास जाके, उलमा कराम के पास जाके, हैं? तो पता चला आपका सैर ही होगा कि हफ्ते में आपकी 3 नमाज़ें कज़ा होंगी, फजर की पड़े सोते रह रहे हैं। पता चला सिर्फ मस्जिद में 2-3 मरतबा नज़र आएंगे आप। तो इसलिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सैर से दीन की बातें छूटती चली जाती हैं। पता चला आप पे खुद पे सैर है, कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहे हैं आप। कोई बात आपका ऐसा मामूल नहीं होगा जो आप मामूल पूरा कर सकें। यानी आप कोई दर्द दे रहा है ना दीन का, वो भी नहीं दे पाएंगे, सैर है आप पे। जब तो आपका छूट रहा है, बीमार पड़े हुए हैं आप, उसका एक नुस्खा है जो मुजर्रब है, हुजूर अकरम से साबित है, मर्द है, यानी हुजूर से साबित है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई अमल वजीफा पढ़ने की जरूरत नहीं है सैर को तोड़ने के लिए। समझ में आई बात? मेरा मुजर्रब अमल है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे शेख भी यही करते थे। मैंने देखा तभी मैंने पूछा तभी करा अपनी ज़िंदगी में, तब से कब से कर रहा हूँ, मैं ख्याल से 18-19 साल की उम्र से कर रहा हूँ, कभी नागा नहीं हुआ, कभी नागा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, सादत है। वो क्या अमल है? हुजूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है क्या कि मर्जुल मौत में थे आप, हुजूर अकरम यानी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, बीमार पड़े हैं, ज़ौफ़ है, हाथ पैर भी नहीं उठ रहे हैं, हरकत भी नहीं हो रहा है। तो पहले आपने वो अमल करा, यानी पढ़ा मुबारक ज़ुबान से। पढ़ने के बाद नकात है, कमज़ोरी है, लागर है, लेकिन ज़ुबान से बोला जा रहा है उस वक्त, तो वो दम करके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हाथों मुबारक पर दम किया। वो दम फिर उनके हाथ अपने जिस्म पे फेरे, यानी इस काबिल नहीं थे कि अपने हाथों पर दम करके वो अपने हाथ मुबारक अपने जिस्म पे फेरते, बल्कि पढ़ा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हाथों में दम किया। वो दम करके उनके हाथ अपने जिस्म मुबारक पे फेरे मर्जुल मौत के वक्त, यानी इतनी कमज़ोरी हो गई थी कि हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। वो अमल क्या है? वो अगर आप अमल करेंगे ना, तो आप पे अगर काला जादू भी कर दिया किसी ने, मिसाल के तौर पर होते हैं दुश्मन, बहुत होते हैं, अपने घर के भी दुश्मन में आते हैं, यानी आपके कोई कपड़े वगैरह आपकी ईजाद के किसी ने किसी को दे दिए, कपड़ों पे सबसे पहले जादू होता है, उतरे हुए कपड़ों पे ज़्यादा हो जाता है। यानी आपने जो अभी कपड़े उतारे अभी धोए नहीं, उसमें पसीना है, उससे इतना ज़बरदस्त जादू हो जाएगा कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, अगर आपका कोई अमल अपना नहीं है। यानी आप ना दर्द दे पाएंगे कुरान पाक का, ना कहीं सही तरह इमामत भी नहीं कर पाएंगे। वो तो आपका अच्छा अमल है जो आप बचे हुए हैं। इतना का शहर बढ़ गया ना, तो चला कहीं के नहीं रहेंगे आप। तो अमल क्या है? वो फजर की नमाज के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद, और मगरिब की फ़र्ज नमाज के बाद, फजर की फ़र्ज नमाज के बाद और मगरिब की फ़र्ज नमाज के बाद क्या करना है जो हुजूर अकरम से साबित है, यानी चारों कुल 3 मरतबा पढ़े जाएंगे आप। मैं बार बार इस बात का जो है दोबारा वो कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करूँगा ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए। चारों कुल 3 मरतबा पढ़े जाएंगे। किस तरह? कुल या अय्युहल काफ़िरूना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, एक मरतबा हो गया। कुल या अय्युहल काफ़िरूना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 मरतबा हो गया चारों कुल या अय्युहल काफ़िरूना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 मरतबा हो गया, चारों कुल 3 मरतबा हो गए। और आखिर की तीनों सूरतें मई बिस्मिल्लाह के, कौन सी? सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन, यानी सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ी जाएगी बिस्मिल्लाह की, फिर तीसरी सूरत कुल औज़ु बिरब्बिल, दूसरी सूरत कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर मई बिस्मिल्लाह के, फिर तीसरी सूरत यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मई बिस्मिल्लाह के, तीनों सूरतें एक एक मरतबा मई बिस्मिल्लाह के पढ़ी जाएंगी। कुरान पाक में 30वें पारे में ये आखिर की सूरतें हैं तीनों, सूरह इखलास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मई बिस्मिल्लाह के एक एक मरतबा पढ़ी जाएगी। पढ़ने के बाद ये चारों कुल 3 मरतबा जो मैंने तरतीब बताई इस तरह पढ़ी जाएगी। हाँ, समझ में आई? फिर रिपीट करता हूँ, 3 मरतबा चारों कुल या अय्युहल काफ़िरूना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, एक मरतबा हो गया चारों कुल या अय्युहल काफ़िरूना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 2 मरतबा हो गए चारों कुल। तीसरी मरतबा कुल या अय्युहल काफ़िरूना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 मरतबा चारों कुल हो गए।
اور میں बिस्मिल्लाह के आखिर की तीनों सूरतें कुरान पाक की 30वें पारे की, सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन, आखिर की दोनों सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, एक एक मरतबा ये तीनों पढ़, ये इस तरह पढ़ के जैसे मैंने बताया 3 मरतबा आप पूरे जिस्म पर हाथ फेरेंगे, यानी एक मरतबा पूरा दम कर लिया, सर से लेके पूरे जिस्म पर, हाथों पर, पूरे जिस्म पर, पेट पर, कमर पर, जहाँ तक हाथ जाए, टांगों पे जहाँ तक हाथ जाए, एक मरतबा फेरा, फिर दम किया, फिर सर पे फेरा, 3 मरतबा दम करने के बाद फेरा जाएगा। एक वक्त होता है हर चीज़ के अमल का, एक वजीफा होता है हर चीज़ के अमल का। आप मगरिब और फजर में करेंगे, यानी फजर की फ़र्ज नमाज के बाद और मगरिब की फ़र्ज नमाज के बाद जब सुन्नतें पढ़ लें। फ़र्ज के बाद कोई सुन्नतें नहीं होती फजर में, तो फ़र्ज के बाद आप फ़ौरन ये अमल करें, और मगरिब की सुन्नतों के बाद, नफिल के बाद फिर ये अमल कर लें। ये ज़िंदगी में रखें, इंशाअल्लाह ताला कितना बड़ा भी शहर क्यों ना हो जाए, काला जादू असर नहीं कर देंगे। असर को अल्लाह ताला मौके मतलब उसका असर नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा बहुत एहसास हो जाए वो बात अलग है, लेकिन एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि एहसास उसको होगा जो किसी मुकाम को पहुंच जाए, ताकि पता चल जाए उस बंदे को मुझ पर जादू हो रहा है। इंशाअल्लाह उसका जादू का असर आप पे नहीं रहेगा। और भाई अगर कपड़े भी दे दिए गए एक आध जोड़ी, तो तब भी अल्लाह ताला आपके ऊपर जादू नहीं होने देंगे। वो बात अलग है कि एकदम 5 जोड़ी एक ही आदमी को दे दिए, पता चला फिर वो तगड़ा असर होगा उसके लिए, फिर आप वो भी अल्लाह ताला आपके लिए गैबी इमदाद भेज देंगे इंशाअल्लाह। ये अमल रोज़ाना करें जो सुनना है हज़रात, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़ाहिरी बात है जो भी फजर पढ़ पाएंगे वो मगरिब पढ़ पाएंगे, समझ में, ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला। सहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह अब सहर हो रहा है, ये लोग फैल गए हैं चारों तरफ, हम पे ज़्यादा टारगेट हो रहा है हमारे मज़हब के लिए। समझ भाई बात, इन्हें भी मालूमात हो गई है दीन की, क्योंकि हम यूट्यूब पे सारे उलमा कराम आ गए हैं, इसलिए दीन की बात हर जगह फैल गई है कि दीन में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान। फ़ायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसलिए दूर अंदेशी कि दीन की बात मौका महल, मौका शनास और मौका मर्दम शनासी होनी चाहिए, तब दीन की बात कहनी चाहिए। पता चला दुश्मनों का अगर फंस गए तो गए, काम से निकल नहीं सकते वहाँ से। इसलिए दीन की बात सोचने समझने से कहनी चाहिए। इसलिए बहुत से नुकसान दीन से ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अजान का मैंने बताया आपको कल कि अजान से इंतजार भी पैदा होता है, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद एक मस्जिद की अजान हो रही है, हर 5 मिनट के बाद पता चला आदमी बीवी से मुलाकात कर रहा है, अजान का वक्त हो गया, तो हुजूर का नाम लिया जा रहा है। बताओ हुजूर का नाम का जवाब दे या ना दे, खामोश रहे। वो किस कंडीशन में होगा, बीवी से क्या कर रहा होगा, अजान उसे सुनाई दे रही है, तो इंतजार पैदा कर रही है ना दीन के अंदर, दीन को तबाह कर रही है आपको। क्यों? अजान एक ऐसी चीज़ है कामिल करती है ईमान में, वो वहाँ ईमान को तनज़ुल कर रही है। क्यों? उसका वक्त ही नहीं है कोई। तो एक वक्त में एक अजान हो जाए सब जगह, टाइम को सबको पता है कि इस मस्जिद में नमाज कितने बजे होती है, पता ही नहीं चलेगा। जो आदमी को खुद पता है कि अब अजान का वक्त हो रहा है, ऐसे कोई अमल ना करूँ जिससे अजान हो रही है, पहले ही होशियार हो जाऊँ। पता चला अभी बैठा करने, फिर अजान हो गई 5 मिनट बाद, फिर उधर की हो रही, पता चला परेशान हो गया बेचारा। उसके बाद वही वक्त है, उसके बाद लोग हजरात आ जाएंगे कुछ, क्योंकि घर में तनाई कम मिलती है। सारी बातें हैं, बहुत सी बातें दीन की नुकसान भी कर जाती है, इंतजार पैदा कर देती है। ये सब बात मौके की सोबत में रह के पता चलेगी। समझ में आई बात। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने, उनकी मस्जिद में एक अजान की आवाज़ आई फजर की, तो फ़ौरन गए, बुला लिया मौज़िन साहब को। मौज़िन साहब आज आपकी आवाज़ नहीं थी, किसने अजान दी? कि साहब इन्होंने अजान दी। किसने इजाज़त दी? मैंने। क्यों दी अजान इन्होंने? कि कह रहे थे मैं अजान दे दूँ। मैंने कहा दे दो। आपको पता है बहुत से हजरात आपकी अजान सुन के उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ने आते हैं। अब आपकी आवाज़ तो होगी नहीं, किसी और ने दी, सोच रहे होंगे दूसरी मस्जिद की हो रही है, पड़े सोते रहेंगे, उन्हें आँख लग गई तो नमाज कज़ा हो गई। आपने इस अमल को जो खुद आपके इख्तियार में दिया गया था, जो आप जिसके अहल थे, जिसको रखा गया था आपको, आपने उठा के दूसरे को इजाज़त दे दी, पता चला बहुत सौ की तो नमाज़ें कज़ा हो जाएंगी आपके इस अमल से। समझ में आई बात। बहुत डांटा कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। ये उलमा कराम का काम है, डांटना डपटना। और जब उलमा कराम सो जाएंगे बैठ के, कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, कोई मस्जिद में कभी भी ऐलान कर दे मैं तो चुप हूँ, कोई फ़कीर ऐलान करे सब खामोश हूँ, फिर वही होगा, दीन की तबाही होगी और हम चारों तरफ पिटेंगे, हमारा ईमान कामिल नहीं होगा। आलिम का काम है डांटना टपटना, आलम को रोशन करना, अंधेरे की तरफ ना ले आना, तारकी में ना ले आना। समझ में आई। ये बातें बहुत ज़बरदस्त हैं जो मैंने बता दी आपको। अल्लाह ताला इस बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक आज़ानी से नवाज़े आप तमाम सामीन हज़रात को, और आपके तोफ़े में अल्लाह ताला इस हकीर फ़कीर और गन तरगन को भी। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िब दावाना।